ब्रह्मचर्य बनाम वासना। दो ताकतें जो हर इंसान के अंदर रहती हैं, दो आवाजें जो हर रोज मन में बोलती हैं, दो रास्ते जो बिल्कुल अलग नियति की ओर ले जाते हैं। लोग सोचते हैं कि ये लड़ाई नियंत्रण, अनुशासन या नैतिकता की है, लेकिन सच्चाई कहीं ज्यादा गहरी है। ये लड़ाई असल में इस बारे में है कि आप क्या बनना चाहते हैं, आप कैसा जीवन बनाना चाहते हैं, और इस प्रक्रिया में आप खुद को कितना खोने या पाने को तैयार हैं। हर बार जब आप कोई चुनाव करते हैं, चाहे भोग विलास में डूबे रहें या आगे बढ़ें, तो आप न सिर्फ अपने वर्तमान पल का बल्कि अपने भविष्य की पूरी दिशा का भी फैसला कर रहे होते हैं। कल्पना कीजिए कि एक युवक सुबह उठता है, उसका शरीर थका हुआ है, उसका मन धुंधला है और उसे समझ नहीं आ रहा कि क्यों। कल रात वह अपने फोन पर अंतहीन स्क्रॉल करता रहा और उन चीजों को देखता रहा जिनके बारे में वह जानता है कि वे उसकी ताकत को खत्म कर रही हैं। वह देर से सोया, सुस्त उठा और एक ऐसा अपराध बोध लिए हुए था जिसके बारे में वह बात भी नहीं करना चाहता। वासना यही करती है, यह आपको एक झटके में बर्बाद नहीं करती। ये धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास, आपकी ऊर्जा, आपकी स्पष्टता, आपकी इच्छा शक्ति को खा जाती है। यह आपकी सुबह, आपकी प्रेरणा, आपका आत्मसम्मान चुरा लेता है। यह आपको एक ऐसे चक्र में बंद कर देता है जहां आप कमजोर तो महसूस करते हैं, लेकिन आराम की चाहत रखते हैं, और उस चाहत में आप वही काम दोहराते हैं जो आपको फिर से कमजोर बनाते हैं। लोग सोचते हैं कि वासना सुख के बारे में है, लेकिन असल में यह पलायन के बारे में है। उबाऊपन से पलायन, अकेलेपन से पलायन, तनाव से पलायन, उस खालीपन से पलायन जो जीवन की दिशाहीनता में महसूस होता है। अब उसी युवक की कल्पना कीजिए जो महीनों बाद है। वह सीधा बैठता है, उसकी आंखें चमकीली हैं, उसकी आवाज स्थिर है, उसकी उपस्थिति चुंबकीय लगती है। लोग कुछ अलग नोटिस करते हैं। वह जल्दी उठता है, बेहतर ध्यान केंद्रित करता है, स्पष्ट रूप से सोचता है और एक ऐसी ऊर्जा के साथ चलता है जो पहले नहीं थी। क्या बदल गया? वह अचानक आध्यात्मिक नहीं हो गया, वह किसी मठ में शामिल नहीं हुआ। उसने बस अपनी जीवन शक्ति का रिसाव बंद कर दिया। उसने अपनी ऊर्जा को बर्बाद करने के बजाय उसे निर्देशित करने की कला सीखी। उसने ब्रह्मचर्य को चुना, किसी धार्मिक नियम के रूप में नहीं, बल्कि अपनी शक्ति के द्वार के रूप में। यही ब्रह्मचर्य का जादू है। यह आपको कुछ नया नहीं देता, यह आपको वो सब वापस देता है जो वासना ने धीरे धीरे आपसे छीन लिया है। आपकी आंतरिक शक्ति, आपकी शांति, आपका तेज, आपका करिश्मा, आपका आत्मविश्वास। ब्रह्मचर्य और वासना के बीच यह युद्ध वास्तव में अल्पकालिक सुख और दीर्घकालिक शक्ति के बीच का युद्ध है। वासना कहती है बस एक बार और, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ब्रह्मचर्य कहता है हर चुनाव आपका भविष्य बनाता है। वासना कहती है तुम्हें आराम मिलना चाहिए। ब्रह्मचर्य कहता है तुम महानता के पात्र हो। वासना कहती है किसी को पता नहीं चलेगा। ब्रह्मचर्य कहता है तुम्हें हमेशा पता चलेगा। वासना आसान, तुरंत और सस्ती है। ब्रह्मचर्य चुनौतीपूर्ण, धीमा और अमूल्य है। वासना कुछ पलों के लिए उत्साह और घंटों के लिए पछतावा देती है। ब्रह्मचर्य दिनों के लिए संघर्ष और जीवन भर के लिए आत्मविश्वास देता है। वासना आपको आवेगों का गुलाम बना देती है। ब्रह्मचर्य आपको अपने मन का स्वामी बनाता है। जब आप समाज का अवलोकन करते हैं तो आपको कुछ दिलचस्प दिखाई देता है। दुनिया भोग विलास का जश्न मनाती है, लेकिन मन ही मन अनुशासन की भी प्रशंसा करती है। दुनिया सुख को महिमा मंडित करती है, लेकिन आत्म संयम रखने वाले व्यक्तियों का गहरा सम्मान करती है। दुनिया ब्रह्मचर्य शब्द पर हंसती है, लेकिन आंतरिक शक्ति का संचार करने वालों के आगे नतमस्तक हो जाती है। हम माने या न माने, सभी जानते हैं कि सच्ची महानता महारत से आती है, लालसाओं के आगे समर्पण करने से नहीं। लोग ब्रह्मचर्य को गलत समझते हैं, वे इसे दमन समझते हैं, लेकिन दमन केवल निराशा पैदा करता है। सच्चा ब्रह्मचर्य दंड नहीं है, ये परिवर्तन है। यह आपकी प्राण ऊर्जा को किसी सार्थक चीज की ओर सचेतन पुनर्निर्देशन है। जब आप वासना के आगे झुकना बंद कर देते हैं तो वह ऊर्जा लुप्त नहीं होती, वह ऊपर उठती है। यह आपके मन को तीक्ष्ण बनाती है, यह आपकी भावनाओं को स्वस्थ तरीके से तीव्र करती है, यह आपकी रचनात्मकता को बढ़ाती है, यह आपके धैर्य को बढ़ाती है, यह आपके ध्यान को गहरा करती है। यह आपकी रचनात्मकता को बढ़ाती है, यह आपके ध्यान को गहरा करती 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 है, यह आपके ध्यान को गहरा
यह आपके अंतर्ज्ञान को बढ़ाती है। आपका व्यक्तित्व बदल जाता है। आप चेहरे पर एक प्राकृतिक चमक, वाणी में एक प्राकृतिक शक्ति और हृदय में एक प्राकृतिक शांति महसूस करने लगते हैं। यह आपकी जीवन शक्ति का सम्मान करने का प्रकृति का पुरस्कार है। दूसरी ओर वासना आपको बिखरा देती है। यह आपके मन को लगातार बाहर की ओर खींचती है, कल्पना की ओर, उत्तेजना की ओर, व्याकुलता की ओर। वासना में लिप्त होने के बाद मन सुस्त हो जाता है, शरीर भारी हो जाता है और हृदय बेचैन हो जाता है। आप अपनी क्षमता से विमुख महसूस करते हैं। हो सकता है आपको एक दिन में इसका एहसास ना हो, लेकिन महीनों और सालों में ये पैटर्न एक ऐसे व्यक्ति का निर्माण करता है जो शारीरिक रूप से कमजोर, मानसिक रूप से धुंधला, भावनात्मक रूप से अस्थिर और आध्यात्मिक रूप से खाली होता जाता है। वासना उस चोर की तरह है जो हर रात आपके घर आता रहता है। यह एक साथ सब कुछ नहीं ले जाता, लेकिन हर सुबह आप थोड़े कम के साथ उठते हैं। कम ऊर्जा, कम एकाग्रता, कम आत्मविश्वास, कम इच्छा शक्ति, कम आत्मसम्मान। और फिर भी कई लोग पूछते हैं, लेकिन वासना इतनी शक्तिशाली क्यों है? क्योंकि वासना मन को फंसाने के लिए सबसे प्रबल जैविक प्रवृत्ति का उपयोग करती है। ये राहत का भ्रम, संतुष्टि का भ्रम, पलायन का भ्रम देती है। लेकिन जब ये क्षण समाप्त होता है तो आपके पास एक और भी बड़ा शून्य रह जाता है। वो शून्य उसे भरने के लिए और अधिक सुख की मांग करता है और ये चक्र अंतहीन रूप से चलता रहता है। इस बीच ब्रह्मचर्य उस चक्र को तोड़ देता है। ये सुख को अस्वीकार नहीं करता, ये बाध्यकारी सुख की आवश्यकता को समाप्त कर देता है। ये आपको भीतर से पूर्ण बनाता है ताकि आप बाहरी उत्तेजना पर निर्भर रहना बंद कर दें। ये आपको स्वयं से इतनी गहराई से जोड़ता है कि आप अब बाहरी स्रोतों से मान्यता, उत्साह या पलायन की तलाश नहीं करते। ब्रह्मचर्य के शुरुआती दिनों में संघर्ष तीव्र होता है, मन विद्रोह करता है, शरीर मांग करता है, पुरानी आदतें जोरदार तरीके से पीछे धकेलती हैं। आप चिड़चिड़े, बेचैन, कभी-कभी निराश भी महसूस करते हैं। लेकिन ये तूफान स्वाभाविक है। जब कोई योद्धा जीवन भर की कंडीशनिंग के खिलाफ उठता है तो प्रतिरोध तो होगा ही, लेकिन पहले कुछ हफ्तों के बाद कुछ सुंदर घटित होता है। आपका मन शांत हो जाता है, आपकी इच्छाएं कम आक्रामक हो जाती हैं, आप छोटे-छोटे बदलावों को महसूस करने लगते हैं। बेहतर नींद, बेहतर बातचीत, बेहतर एकाग्रता, ज्यादा प्रेरणा, ज्यादा भावनात्मक स्थिरता। आप मौन की कद्र करने लगते हैं, आप अपनी संगति का आनंद लेने लगते हैं, आपकी आत्म छवि बेहतर होती है, आपके लक्ष्य ज्यादा साध्य लगते हैं। पहली बार आप अनुभव करते हैं कि अपने जीवन पर नियंत्रण होने का कैसा एहसास होता है। कई युवा पुरुष आत्मविश्वास में अचानक वृद्धि, एक नई तरह की ताकत का अनुभव करते हैं जो लगभग अपरिचित सी लगती है। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये आपकी जैविक, मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा की वापसी है। वासना इसे बिखेर देती है, ब्रह्मचर्य इसे इकट्ठा करता है। वासना इसे खत्म कर देती है, ब्रह्मचर्य इसे निर्देशित करता है। वासना तंत्रिका तंत्र को कमजोर करती है, ब्रह्मचर्य इसे मजबूत बनाता है। वासना आपको सुख के पीछे भागने पर मजबूर करती है, ब्रह्मचर्य आपको सम्मान आकर्षित करने में मदद करता है। वासना आपको अंधकार में धकेलती है, ब्रह्मचर्य आपको स्पष्टता की ओर खींचता है। वासना आपकी आग चुरा लेती है, ब्रह्मचर्य आपकी आग बन जाता है। जब आप ब्रह्मचर्य के मार्ग पर लंबे समय तक चलते हैं तो एक आश्चर्यजनक बात होती है, आप दुनिया को अलग तरह से देखने लगते हैं। आप आसानी से उत्तेजित होना बंद कर देते हैं, आप सस्ते रोमांच की लालसा करना बंद कर देते हैं, आप आवेगों के नियंत्रण से मुक्त हो जाते हैं। आप अपने समय, अपने मन और अपने जीवन को अधिक महत्व देने लगते हैं। आप उपभोग करने के बजाय सृजन करने लगते हैं, आप पलायन करने के बजाय निर्माण करने लगते हैं, आप अनुसरण करने के बजाय नेतृत्व करने लगते हैं। महिलाएं भी इस अंतर को महसूस करती हैं, जादू की वजह से नहीं, बल्कि आपके द्वारा प्रसारित स्वाभाविक आत्मविश्वास, शांति और आंतरिक संतुलन के कारण। जब कोई व्यक्ति अपनी उच्च ऊर्जा के साथ जुड़ जाता है तो वो स्वाभाविक रूप से अधिक आकर्षक हो जाता है, यौन रूप से नहीं बल्कि ऊर्जावान रूप से। जो लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं वे अक्सर एक छिपे हुए सच की खोज करते हैं। वासना आपकी दुश्मन नहीं है, ये वो अचेतन तरीका है जिससे आप वासना पर प्रतिक्रिया करते हैं। वासना बस एक अनुभूति है, ब्रह्मचर्य आपको सिखाता है कि कैसे इससे ऊपर उठें,
इसे रूपांतरित करें और उसी ऊर्जा का उपयोग स्वयं का एक बेहतर संस्करण बनाने के लिए करें। वास्तविक ब्रह्मचर्य इच्छा को नहीं मारता, ये इच्छा को शुद्ध करता है। ये शारीरिक लालसा को आंतरिक शक्ति में बदल देता है। ये जैविक आग्रह को मानसिक स्पष्टता में बदल देता है। ये व्याकुलता को दिशा में बदल देता है। ये आपको एक उद्देश्य की भावना देता है जो किसी भी अस्थायी सुख से अधिक मजबूत महसूस होती है। असली जीत तब नहीं होती जब वासना हमेशा के लिए गायब हो जाती है। असली जीत तब होती है जब वासना आप पर अपनी शक्ति खो देती है, जब ये प्रकट होती है लेकिन आप अडिग रहते हैं, जब मन आपको लुभाने की कोशिश करता है लेकिन आपकी जागरूकता दृढ़ रहती है, जब आपका शरीर उत्तेजना की मांग करता है लेकिन आपकी बुद्धि विकास को चुनती है। वो क्षण जब आप अपनी इच्छा के बजाय खुद को चुनते हैं, वही क्षण आपकी जीत है। यही वो क्षण है जब ब्रह्मचर्य आपके अंदर विजय प्राप्त करता है। धीरे धीरे आप कुछ दुर्लभ खोजते हैं, शांति, मौन की शांति नहीं बल्कि शक्ति की शांति, ये जानने की शांति कि आपका अपने जीवन पर नियंत्रण है, आवेगों से न खींचने की शांति, अपने अस्तित्व में स्थिर होने की शांति, स्पष्टता, इरादे और आत्मसम्मान के साथ जीने की शांति। यही वो शांति है जो वासना कभी नहीं दे सकती। तो ब्रह्मचर्य और वासना के बीच की लड़ाई में वास्तव में कौन जीतता है? वासना अल्प अवधि में जीतती है क्योंकि यह आसान, व्यसनी और तुरंत फलदायी होती है, लेकिन ब्रह्मचर्य दीर्घ अवधि में जीतता है क्योंकि यह जीने लायक जीवन का निर्माण करता है। वासना आनंद देती है, ब्रह्मचर्य शक्ति देता है। वासना मुक्ति देती है, ब्रह्मचर्य विकास देता है। वासना आराम देती है, ब्रह्मचर्य चरित्र देता है। वासना आपको साधारण बनाती है, ब्रह्मचर्य आपको असाधारण बनाता है। अंततः उत्तर सरल है, जो जीतता है वही आप पोषित करते हैं। यदि आप वासना को ध्यान से पोषित करते हैं तो ये बढ़ती है और आपको नियंत्रित करती है। यदि आप ब्रह्मचर्य को संकल्प से पोषित करते हैं तो ये बढ़ता है और आपको सशक्त बनाता है। हर दिन, हर पल आप चुन रहे हैं कि कौन जीतेगा, अपने शब्दों से नहीं बल्कि अपने कार्यों से, अपनी इच्छाओं से नहीं बल्कि अपने अनुशासन से, अपनी इच्छाओं से नहीं बल्कि अपनी दिशा से।